ओम शांति। आज का वरदान है, ईश्वरीय विधान को समझ विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। ईश्वरीय विधान को समझ विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। तो फर्स्ट डिवीजन कैसे मिलेगी, कैसे उसका अधिकार मिलेगा, उसके लिए बाबा ने कहा एक विधि को समझने की ज़रूरत है। वो विधि कौन सी है वो जानते हैं। बाबा ने एक्सप्लेन किया, एक कदम की हिम्मत तो पदम कदमों की मदद। एक कदम की हिम्मत तो पदम कदमों की मदद ड्रामा में इस विधान की विधि नोंधी हुई है। अगर ये विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते। नंबरवार बनने का विधान इस विधि के कारण ही बनता है। तो जितना चाहे हिम्मत रखो और मदद लो, चाहे सरेंडर हो चाहे प्रवृत्ति वाले हो, अधिकार समान है। लेकिन विधि से सिद्धि है, विधि से सिद्धि है। इस ईश्वरीय विधान को समझ अलबेलेपन की लीला को समाप्त करो तो फर्स्ट डिवीजन का अधिकार मिल जाएगा। गहरा वरदान है। आज बाबा ने बताया कि फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए हमें क्या करना है। तो फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए बाबा ने कहा एक विधि है जिससे सिद्धि होती है। और वो विधि या विधान क्या है? बाबा ने कहा पहला कदम हिम्मत का आपका, और आगे के जो कदम हैं वो मदद मेरी तरफ से। फिर बाबा ने कहा इसी चीज़ की वजह से क्या होता है कि कुछ आत्माएं बहुत ऊंचा ओहदा, ऊंचा पद प्राप्त कर लेती हैं और कुछ जो है वो नंबरवार आ जाती हैं। तो बाबा कहते हैं अगर ये विधान नहीं होता तो ऐसे ही होता, फिर तो सारे ही राजा बन जाते। लेकिन इस विधान की वजह से कैटेगरी बन जाती है। तो कि वो क्यों होता है? क्योंकि जब हम आत्माएं हिम्मत का पहला कदम मतलब रियलाइज़ करना अपने आप को कि हम यहाँ गलत हैं, और फिर उस गलती को सुधारने के लिए पुरुषार्थ करना, अपने ऊपर एफर्ट करना, अपने ऊपर काम करना कॉन्शियसली, अवेयरनेस के साथ, अटेंशन के साथ। तो जो आत्माएं ये वाला हिम्मत का कदम आगे बढ़ाती हैं, माना दे आर रेडी टू वर्क ऑन देमसेल्फ, तो उनके ऊपर बाबा ने कहा उनके लिए बाप फिर पदम कदम भी चलता है, तो उनको मदद की अनुभूति होती है। इसीलिए बाबा ने कहा कि इस ईश्वरीय विधान को समझना है, अलबेलेपन की लीला को ख़त्म करना है, फिर फर्स्ट डिवीजन का जो अधिकार है वो मिल जाएगा। क्योंकि आज के वरदान के हिसाब से बाबा ने कहा कि फर्स्ट डिवीजन और एक तरह से जो नंबरवार आत्माएं आती हैं वो हो ही इसीलिए रहा है क्योंकि ये विधान है बीच में। जो आत्माएं अपने ऊपर वर्क करेंगी वही आत्माएं आगे जाएंगी, जो आत्माएं अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगी तो वो आत्माएं नंबरवार हो जाएंगी। फिर स्लोगन बाबा ने दिया, संकल्प के खजाने के प्रति इकोनॉमी के अवतार बनो। संकल्प के खजाने के प्रति इकोनॉमी के अवतार बनो। तो इकोनॉमी माना कि बचत करने के अवतार बनो। तो बहुत अच्छा आज का स्लोगन भी है कि जो हमारे पास खजाना है संकल्पों का, जो थॉट पावर है, वो थॉट पावर को हम बहुत जगहों पे ऐसे ही इन्वेस्ट कर देते हैं। कभी व्यर्थ संकल्पों में चलाते हैं, कभी उसको पुराने विचारों में, पुराने पास्ट के विचारों में खर्च करते हैं, कभी उसको वर्तमान के जो चिंताजनक विचार हैं उनमें हम इन्वेस्ट करते हैं। तो आपने कहा उसके लिए इकोनॉमी के अवतार बनो, बचत के अवतार बनो, और इस पावर को अच्छी रीति से यूज़ करो पॉजिटिव संकल्पों में, जहाँ पे हम आत्माएं खुद को भरपूर महसूस करें। ओम शांति।